बहुत सख्त उलमा ने लिखा है इस बारे में, किसी सहाबी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनसे बेअदबी टपक रही हो, इससे अल्लाह अमल का नूर छीन लेते हैं। अमल नहीं छीनते, नूर छिन जाता है अमल का। जो भी सहाबा के खिलाफ बोलता है ना, आपको उसकी नमाज में कभी खुशू नजर नहीं आएगा, उसके चेहरे पे कभी नूर नजर नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। चाहे हजरत अच्छा खिलाफ बोलने में यह जरूरी नहीं है कि खुल के बोलता हो, दाएं बाएं भी घुमाता है ना। हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब तौबा कर ली तो नबी ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया अबू सुफियान को। तौबा कर ली ना उन्होंने, तौबा कर ली। हजरत उमर भी तो हजरत नबी को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन जब तौबा कर ली तो अब ये नहीं कह सकते कि उमर का तो इरादा कत्ल का था और ये थे और वो थे। भाई जब तौबा कर ली तो अल्लाह ने क्या कर दिया, माफ। और सिर्फ खाली पीली की तौबा नहीं की है, हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम लाने के बाद सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी है कि जो मैंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था, अब मैं लड़ाई के मैदान में लड़कर उस नुकसान की तलाफी करूं। जरा देखिए कि ये दुश्मनी जो थी, ये दुश्मनी थी कब से। मुतवज्जे रहिएगा, अगर आप इतने रूहानी महराज के सफर में हैं तो कुछ हकाइक तारीख की आपकी समातों को हदिया करना चाहूंगा। आइए देखिए कि ये हुसैन इब्ने अली का कत्ल जो था, ये सिर्फ एक इनकार बैयत था। इसका मतलब है कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल अगर बैयत की वजह से हुआ तो पहले हमें तारीख से पूछना पड़ेगा कि यजीद के बाप के हुसैन के बाप से ताल्लुकात कैसे थे। अगर यजीद के बाप के हुसैन के साथ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये दुश्मनी नई नहीं पुरानी, बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, ये दुश्मनी अभी नहीं शुरू हुई, ये पिछली नस्ल से। जब हमने मुअर्रख से पूछा कि क्या यजीद का बाप हुसैन के बाप का कायल था, उसने कहा नहीं, जंगे हुई थी। हमने कहा अच्छा, हो सकता है ये दुश्मनी बाप से शुरू हुई हो, लेकिन मुअर्रख के चेहरे पे पसीना आया। उसने कहा दुश्मनी बाप से शुरू नहीं हुई। यजीद का दादा हुसैन के दादा का मुखालिफ था। तो साहबान, बात तो बड़ी आसान हो गई, कत्ले हुसैन की खोज लगानी तो बड़ी आसान हो गई। इसका मतलब है कि ये दुश्मनी सिर्फ इनकार बैयत की वजह से नहीं हो रही, ये दुश्मनी पुरानी चल रही है। मेरे सामने इंतहाई खुशअकीदा अफराद तशरीफ फरमा है, और ज्यादा आसान हो गया। अगर यजीद के आबा-ओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, हुसैन के आबा-ओ-अजदाद किसी और मुल्क से होते, शायद दुश्मनी की वजूहात तलाश करने में हमें दिक्कत हो जाती। आसानी ये हो गई कि यजीद के दादा का जिस शहर से ताल्लुक था, हुसैन इब्ने अली के दादा का भी उसी शहर से ताल्लुक था। हमने और तारीख में गहराई में जाके कहा, यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी क्या थी? क्या यह दुश्मनी किसी प्रॉपर्टी, किसी जगीर की वजह से थी? क्या यजीद का दादा जो था वो दावा करता था कि मैं मक्का का सरदार हूं, और हुसैन का दादा कहता था मैं नहीं? दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुश्मनी तो इससे पहले बहुत पीछे तक भी मैं पढ़ सकता हूं कि कहां से शुरू हुई थी। चलो मक्का से शुरू कर लेते हैं। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था यजीद का दादा, इसमें कोई शक है? आप बोलेंगे थोड़ा मेरे सामने तारीखी हकायक पढ़ने लगा। इसने जंग बदर रसूल के साथ, उहद रसूल के साथ 30 साल तक रसूल का सोशल बाइकाट, रसूल को मक्के में रसूल का अरसा हयात तंग कर दिया इसने। रसूल को शेब में तालब में अपने खानदान के साथ महसूर करने में इसका किरदार, बहुत जुल्म किए इसने। लेकिन अब तारीख में ज्यादती ये हुई कि जो सबसे बड़ा जालिम था वो फतह मक्का में मुसलमान हो गया। कांटों पे चलना पड़ता है अहले बैत को मानने के लिए, दांतों को सीना आता है ये हकायक पढ़ने के लिए। इसने कलमा पढ़ लिया। देखें, काफिर की एक ही शक्ल थी, कुरान में एक ही सूरत आई, काफिरून। मुसलमान की एक शक्ल होती तो अल्लाह एक ही सूरत भेजता, मुस्लिमून। काफिरों की कोई दूसरी कैटेगरी नहीं, एक ही है काफिरून। काफिर काफिर ही होता है। मुसलमान की एक शक्ल नहीं, दो। खुदा ने सूरत भी दो भेजी, एक मोमिनून,
मुनाफिक यहूदी या ईसाई को नहीं कहते, ये है मुसलमानों में ही। तोता समझ पत्तों में बैठ जाए तो समझता है कि मैं छुप गया हूं। मुनाफिक बैठता मुसलमानों में ही है। जाहिर इस्लाम वाला होता है, बातिन काफिर वाला। गैर मासूम सिर्फ जाहिर देखता है, मासूम बातिन के अंदर भी झांक लेता है। रसूल पाक अपनी जिंदगी में जब सूरह मुनाफिकून आ गई, अल्लाह ने नाम नहीं बताए थे, निशानियां बताई थी। रसूल भी निशानियां बताते। आखिर एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह नाम बताएं। खुदा रोजाना कोई ना कोई आयत भेजता है, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक। खुल के नाम क्यों नहीं बता रहे? रसूल ने कहा, इस्लाम अभी अपने बचपन में है, अभी से इस्लाम का गाना रुक जाएगा। चले, एक निशानी रसूल ने जो बताई वो अहले सुन्नत की किताबों में भी है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक आप जिंदा हैं तो हमें बताएगा ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। आपके जाने के बाद कैसे पता चलेगा? फरमाया, जहां कहीं महफिल में मुनाफिक की तलाश करनी हो, मेरे भाई अली का दस्तक